गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं गीता मैम आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वीडियो क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट एसएसटी से है। हमने लास्ट क्लास में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally classified into natural, human made and human. Resources naturally जनरली कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, 3 भागों में इसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। Resources that we drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. वह रिसोर्सेज या वह संसाधन जिसमें हम बिना कुछ छेड़छाड़ किए उसको यूज़ करते हैं, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे द एयर वी ब्रेथ, जैसे हवा से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। द वाटर इन आर रिवर्स, पानी कहाँ पर है? रिवर्स, नदियों में, लेक्स, झीलों में। द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है? जैसे मिट्टी है, मिनरल्स है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति से हमें, जो नेचर से हमें फ्री गिफ्ट मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? फ्री गिफ्ट में मिले हुए हैं। ठीक है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कुछ उपकरण, कुछ तकनीकी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल वे। अब इसी को कुछ बेस्ट वे में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको मेनली टू टाइप्स में उसको डिवाइड किया है। कौन कौन से? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जिनके हम क्या कर सकते हैं? उसको अंदर हम रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं, उसको हम रीन्यूएबल बोलेंगे। ठीक है। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि क्या करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कोई भी तरीके से प्रभावित नहीं होता है। सच है सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन ज़्यादा ही केयरलेस अगर हम हो जाते हैं तो क्या होता है? जैसे कि वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या करते हैं? ये थोड़े अफेक्ट होते हैं। जैसे पानी है, हम उसको वेस्ट यूज़ नहीं ले रहे हैं और वो वेस्ट में बह जा रहा है, तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये क्या है? हमारे लिए इफ़ेक्ट करता है ना। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज की डेट के अंदर बहुत बड़ी एक समस्या है। क्या है? कि पानी की क्या हो गई है? कमी हो गई। नेचुरल वाटर सोर्सेज जो हैं वो क्या हो गए? सूख गए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनकी जो बहुत ही सीमित मात्रा में रह गए हैं। वंस द स्टॉक्स आर एक्सहॉस्टेड इन मैनी टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अब इनको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं, तब कहीं जाके ये बनते हैं, इसलिए इनका स्टॉक क्या हो गया? अब कम हो गया है, उनमें कमी आ गई है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans, इसमें मनुष्यों का जीवन भी क्या होता है? चला जाता है। नेक्स्ट पेपर पे हम आएंगे। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas are some examples. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? नॉन रीन्यूएबल के, यानी कि इनका हम वापस रीन्यूएबल नहीं कर सकते, इनको बनाने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक ट्रेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ।
अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है, यानी कि असमान रूप से है, इसलिए और डिफर पूरे अर्थ के ऊपर अलग अलग मात्रा में ठीक है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मनुष्यों के द्वारा जो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन और वाज नॉट अ रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कुछ समय में नेचुरल सब्सटेंस जो थे वो क्या हो गए, रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, उनका जो ओरिजिनल फॉर्म था यानी कि जो उनका असली जो रूप था वो चेंज हो गया। जैसे आयरन का है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट यानी कि गर्म करके फैला सकते हैं, या उसको बीटिंग करके भी फैला सकते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, जैसे ब्रिज। अब लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, बिल्डिंग है, ब्रिज है यानी कि पुल, रोड्स यानी सड़कें, मशीनरी एंड व्हीकल्स, मशीनें और व्हीकल्स यानी कि वाहन वगैरह है, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि उसी को भी किसी न किसी मनुष्य ने ही बनाया है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. So people like us natural resources to make a human made resources. तो लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनी हुई है। ये किसने बोला, राजू ने, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। अब जब लोगों को ज़्यादा नॉलेज हो जाता है तो वो ज़्यादा टेक्निक यूज़ करते हैं, नई नई टेक्निक्स को निकालते हैं, है ना। जैसे स्किल एंड द टेक्नोलॉजी, कौशल और जो तकनीकी है वो यूज़ में लेते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्सेज, इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या है, स्पेशल साधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग क्या है, खुद भी ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। एजुकेशन एंड हेल्थ यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेज। अब अगर मनुष्य एजुकेटेड होगा, हेल्थ के प्रति अपना जागरूक होगा, तो वो क्या होगा, उसका जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मनुष्य के द्वारा जो क्वालिटी को डेवलप किया जाता है उसी को हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अब आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज है हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उनको बचा के रख सकते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर, सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मोना को एक रात को सपना आता है कि अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है वो सब क्या हो गया है, सूख गया है, ठीक है। तो और लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ही प्यासे हैं, उनको कहीं पर भी पानी नहीं नज़र आ रहा है। तो मोना को ऐसा एक सपना आता है। She told her mother about the dream. अम्मा, can this really happen? She asked. उसने इस सपने के बारे में अपनी मम्मी को बताया कि क्या ये ऐसा हकीकत में हो सकता है कि भी सारे पेड़ काट दिए गए हैं, बिल्कुल पानी नहीं है कहीं पर भी। तो मोना को रात को क्या सपना आता है कि अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है वो सब क्या हो गया है, सूख गया है। जितने भी पेड़ थे सब उनको काट दिए गए हैं, सारे पेड़ों को काट दिया गया है। और देयर वाज नो शेड, कहीं पर भी छाया नहीं है, कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग इधर से उधर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कहीं से भोजन मिल जाए या कहीं से छाया मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी मम्मी को ड्रीम के बारे में बताया, उस सपने के बारे में बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, कि मम्मी ऐसा हो भी सकता है क्या हकीकत में कभी ऐसा। सी आस्क्ड, उसने पूछा। यस मम्मा रिप्लाइड, मम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैट इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सहॉस्टेड, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। तो
तो मम्मी ने बताया कि ऐसा हो सकता है अगर हमने क्या नहीं किया, हम केयरफुल नहीं रहे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके प्रति, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक्सहॉस्टेड हो जाएंगे या कभी समाप्त हो जाएंगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज यानी कि जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो केयरफुली कर रहे हैं, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको टाइम दे वापस रिन्यू होने के लिए, इसी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रिसोर्सेज कन्वर्शन, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सों को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित रख रहे हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम बैलेंस बना के रखेंगे रिसोर्सेज के अंदर तो ये क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumptions, recycling and reusing them. Things ultimately it makes a difference because all our lives are linked. Each person यानी हर व्यक्ति को क्या करना है, इसके प्रति केयर रहना है, यानी कि अवेयर रहना है, हमें इसका ध्यान रखना है कि भाई कोई भी रिसोर्सेज है वो क्या नहीं हो, एक्सहॉस्टेड नहीं हो। That evening the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, is it for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. बच्चे क्या कर रहे थे शाम को बैठ के, कुछ उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ में बैठे थे, वो ओल्ड न्यूज़पेपर जो है, पुराने जो न्यूज़पेपर है उनसे नई नई चीज़ें बना रहे थे, जैसे बम्बू स्टिक्स हैं, और पुराने क्लोथ्स जो हैं उनको क्या कर रहे थे, रीयूज़ ले रहे थे। तो इससे क्या होगा, तो मुस्तफ़ा ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी बात है, और इससे क्या होगा, टू सेव आवर रिसोर्सेज, ये हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, सेव रहेंगे यानी सुरक्षित रहेंगे। टू कीप आवर अर्थ अलाइव, और हमारा जो अर्थ है वो भी जीवित रहेगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, मैं भी बहुत केयरफुल हूँ, मैं कोई भी पेपर को वेस्ट नहीं करती हूँ, सैड जैसी ने कहा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन, उसने बताया बहुत सारे जब पेड़ों को काटा जाता है तब कहीं जाके पेपर बनते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, साउटेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। मुस्तफ़ा ने बताया कि मैं भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को वेस्ट नहीं करती, यूँ नहीं कि अगर हम रूम में नहीं है तो उस रूम की लाइट जल रही है, उस रूम का फ़ैन चल रहा है, हमें क्या कर देना चाहिए, उसको ऑफ़ कर देना चाहिए। तो मुस्तफ़ा भी ऐसे ही करती हैं, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर एंड कोल, यानी पानी और कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेट होती है। ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, शेड आशा। आशा ने कहा कि घर के अंदर जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही यूज़ लेना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, पानी की एक एक जो बूंद है वो हमारे लिए क्या है, कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस कॉज द चिल्ड्रन, ये सब क्या किए, हम सब ने बताए, सब बच्चों ने मिलकर बताए हैं डिफरेंस, और क्या बताया है कि हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help conserving resources? जैसे राजू, मोना, आशा, इन लोगों ने अपने अपने थॉट्स बताए, तो आप भी ऐसा कुछ सोचिए जिससे हमारा जो रिसोर्सेज है वो कंजर्व रहे, यानी कि संरक्षित रहें। ठीक है। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system and that nature provide. हमें जो नेचर ने जो ये सिस्टम प्रोवाइड कराया है उसको हमें क्या रखना है, मेंटेन रखना है। Therefore is our duty to ensure that, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे क्या रखें, सेफ रखें। All uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage of natural environment system is minimized. हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं उस सिस्टम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना, यानी कि बंद कर देना। इसी के साथ अपना चैप्टर ये ओवर होता है, ख़त्म होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं PDF बना के सेंड कर दूँगी। नाउ थैंक यू।